राजा और साधु की कहानी। अनमोल वचन। पुत्र की मृत्यु के बाद राजा ने लगाया 4 पैर वाले सभी पशुओं पर प्रतिबंध। प्रजा का बिना बैल गाय के हुआ गुजारा मुश्किल। राजा ने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी इनका प्रयोग करते पाया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा विजयभान एक बड़े साम्राज्य का राजा था। राजा को बड़ी मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी हर जीत और इच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा को ये पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका एकलौता 10 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठा। एक दिन प्रतीक्षा के साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलने वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकरा गया। सिर कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा क्रोध आया। राजा इस घड़ी में जैसे राज्य धर्म भूल गया। उसने उस घोड़े और उसके प्रतीक्षा को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। राजा यहाँ तक भी नहीं रुका। इसके बाद राजा को सभी 4 पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी एकलौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल के में कैद कर लिया था। राज्य में प्रतिबंध के कारण प्रजा का बुरा हाल था। कई कोसा तक उन्हें अब चल कर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी उन्हें बैल न होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का अभाव हो गया। बैलगाड़ी, घोड़ा और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के न होने से कई की जीविका चली गई थी। आमदनी का साधन खत्म हो गया था। देखते ही देखते 9 माह बीत गए, लेकिन राजा उस संताप में था। प्रजा दुखी, कई निर्धन हो गए। भूख से कई जानों चली गई। राज्य की प्रजा चिंता में ही डूबी रहती। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक साधु सन्यासी का उसी राज्य से गुजरना हुआ। राज्य में वो आए तो लोगों ने उनके आगे विनती की और उन्हें इस समस्या का निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी। इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु ने राजा से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा। राजा किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए राजा ने ये संदेश भिजवा दिया कि आप जाए। राजा अभी दुखी है। उस साधु ने कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में ही उनसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा ये सुनकर उनके सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, अपनों गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा को लगा कि ये पहुँचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय उसने विचार किया और फिर कहा, क्या हमें बताइए, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि आप जल पर प्रतिबंध लगाइए ना, आप जल कीजिए ना। आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और ना ही वर्षा होगी, ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोला, आप क्या बोल रहे हैं? आप सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। वो बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलने थी, क्योंकि घोड़ा फिसलने से फिसला और वो जल के कारण होती है। क्या आप भी जाकर भागेंगे तो
गिरेंगे तो फिर घोड़े का क्या दोष। राजा सोच में पड़ गया। वो फिर बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षित के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो घोड़ा और उसके प्रशिक्षण करने वाले को तुम ही यहाँ लाए थे। वो अपने आप यहाँ नहीं आए। राजा का अभिमान कैसे टूटा जरूर पढ़े। तो बहुत गहरे में देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। ना तुम उन्हें यहाँ लाते, ना तुम्हारा पुत्र प्राण गवाता। वो बोला, राजा तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर इस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हारे समक्ष आएगा। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है। एक पिता का भी भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है। इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है तुम्हें पता है? नहीं, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा साधु के वचन सुनकर उनके आगे आगे फुट फुट कर रोया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो, हम सब एक उस परमात्मा की व्यवस्था है, इसे उसी तरह रहने दो। परमात्मा में तुम्हें अवसर दिया है प्रज्ञा की सेवा का। पेड़ पर एक पत्ता भी हरा सकता है, फिर सूख कर गिर जाता है। हर छोटी बात हमें परमात्मा के नियम के अवगत करती है। कोई समझाना चाहे तो समझ सकता है। बहुत हुआ राजन, अब मिलम मत करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ। आप अपने पुत्र का न बचा सका, लेकिन एक राजा न जाने कितने दूसरे पुत्र का खुश रख सकता है। व्यक्ति को वो जहाँ परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कर्म करते रहना ही उसकी धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गई। अपने इस कृत्य कारण उसने राज्य में जो हानि हुई थी वो उसे पूरा करने में लग गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षा प्रदत्त कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिया भी लेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।